यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ना सब कुछ भी बहुत नहीं था तो आज नया बवाल काट दिया इन लोगों ने। आज देश के लिए एक परेशान करने वाली खबर आई। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने आज एक वांटेड का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में दावा किया गया कि यह भारतीय नागरिक है और पूर्व रॉ एजेंट है। अमेरिका ने इस भारतीय नागरिक को आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाला बताया। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस भारतीय नागरिक को पकड़ना चाहता है, सरगर्मी से उसकी तलाश कर रहा है। इस मामले में आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका एक्सपोज हुआ, इस मामले में मोदी सरकार का क्या स्टैंड है, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज की डेट में इस भारतीय नागरिक की जान खतरे में। अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया। दुनिया भर की जांच एजेंसियां इसे तलाश रही और इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि यह अमेरिका में उस आतंकी पन्नू को मारने का प्लान बना रहा था जो दिन रात भारत को बर्बाद करने की साजिश रचता है। अमेरिका के लिए भले क्रिमिनल हो सकता है, साजिश रचने वाला एक वांटेड हो सकता है, लेकिन भारत की जनता आज इसे हीरो मान रही है क्योंकि पब्लिक को समझ आ रहा है कि पूर्व रॉ एजेंट पन्नू को इसलिए नहीं मारना चाहता था कि पन्नू ने उसके ताऊ की कोई जमीन हड़प ली है या उनकी भैंस खोलकर भाग गया है। भाई, वो देश के खिलाफ करने वाले एक आतंकी को खत्म करके देश की रक्षा करना चाहता था। आज उसकी जान तक खतरे में है और इसलिए हमने भी इसका चेहरा और इसकी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया ताकि देश के सपूत को और उनके परिवार को कोई खतरा ना हो। लेकिन अब अमेरिका का जो भी हिसाब हो, उसकी जो भी डिप्लोमेसी हो, लेकिन भारत की जनता का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि जो व्यक्ति भारत के दुश्मन को खत्म करने में लगा है वो विलन कैसे होगा भाई? और वो भी कोई संत आदमी थोड़ी है। तो पन्नू आतंकी है। अमेरिका घुस के ठोक देता आतंकी को तो ठीक, और आतंकी पन्नू को मारने की साजिश रची जाए, उसके लिए प्लान हो, कोविड ऑपरेशन हो, तो वो आदमी जो है वो विलन हो जाएगा देश का। देश की विडंबना यह है कि भारत के आम नागरिकों की नजर में जो पूर्व खुफिया एजेंट हीरो है, वही इस देश के विपक्ष के लिए विलन है। इस देश का विपक्ष वो भाषा बोल रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, जो अमेरिका को सूट करता है, जो पन्नू को सूट करता है। देश की जनता को पूर्व रॉ एजेंट के समर्थन में भर भर के मैसेजेस कर रही है। जनता खड़ी है उसके साथ। लेकिन आज जनता को यह भी देख लेना चाहिए कि विपक्ष किसकी साइड खड़ा है, क्योंकि उसे तो नरेंद्र मोदी के विरोध के आगे कुछ दिखता नहीं। देश तो उनके लिए है ही नहीं ना, लिस्ट में ही नहीं है। ऐसा लगता है जहां नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल जाए, इंडी गठबंधन बिना सोचे बिना समझे कूद पड़ता है। जैसे बांग्लादेश में बवाल मचा तो इंडी गठबंधन यही दुआ कर रहा था एक तरीके से कि कुछ ऐसा ही भारत में हो जाए। अब अमेरिका के मामले में भी इंडी गठबंधन यही करता दिख रहा है। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी TMC के प्रवक्ता रिजू दत्ता का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। यह भाई साहब लिख रहे हैं कि जब अमेरिकी सरकार और FBI भारतीय नागरिक को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दे तो यह डिप्लोमेटिक लेवल पर बड़ी नाकामी है। यह दिखाता है कि हमारी विदेश नीति और उसे तय करने वाले लोग कितने असक्षम हैं। देसी जेम्स बॉन्ड फिर से फेल हो गया, विदेश मंत्रालय फिर से फेल हो गया। पहले कनाडा और अब अमेरिका। क्या हम अपने हर दोस्त को दुश्मन बना लेंगे? भारत सरकार जवाब दे। इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर तो यही लग रहा है जैसे TMC कोई अमेरिका का राजनीतिक दल है। यहां का है ही नहीं, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले में भारत के राजनीतिक दल की भाषा तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मोदी को घेरने का मामला है क्या बॉस? यह देश का मसला है। इनकी ऐसी भाषा देखकर लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह किस बात पर इतना खुश है। इस बात के लिए कि आतंकी पन्नू बच गया, या इस बात के लिए कि अमेरिका ने भारतीय नागरिक की साजिश फेल कर दी, या इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को करारा झटका लगा है इनकी नजर में? कहीं तो मोदी से आगे बढ़ के सोचोगे बॉस। और इसी तरह TMC की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सागरिका घोष ने लिख दिया कि इस बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए, इसके बाद संसद में पूरा बयान देना चाहिए। चलिए, सागरिका घोष की यह मांग तो फिर भी ठीक मान लें एक सेकंड के लिए कि सरकार को विपक्ष को जानकारी देनी चाहिए। लेकिन सरकार भी तो विपक्ष की हालत देख रही होगी। कैसे वो नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में अमेरिका के साथ खड़े दिखने लगते हैं, और नरेंद्र मोदी किस विपक्ष को भरोसे मिले? उस विपक्ष को जो पूरी बात जाने बिना ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जो डंके की चोट पर भारतीय नागरिक की पहचान को जगह जगह सार्वजनिक कर रहा है, उसकी जान को खतरे में डाल रहा है। अभी तो मामला अमेरिका की कोर्ट में चल ही रहा है।
अभी डिप्लोमेटिक चैनल पर दोनों देशों की बातचीत चल ही रही है। कौन सी जानकारी चाहिए इनको? जिस व्यक्ति को अमेरिका मोस्ट वांटेड बता रहा है, उसके बारे में अमेरिका क्या क्या कह रहा है वो आपको बताता हूं। अमेरिका के मुताबिक इस भारतीय नागरिक ने पन्नू को मारने की साजिश भारत से बैठे बैठे रची। इसी ने आतंकी पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को हायर किया। अमेरिका ने शुरू में उसे भारत सरकार का एक कर्मचारी बताया। अमेरिका के मुताबिक यह व्यक्ति वरिष्ठ फील्ड अधिकारी है जो पहले सीआरपीएफ में रह चुका है। अमेरिका ने जो इसकी एक तस्वीर जारी की है उसमें यह भारतीय नागरिक सेना की वर्दी में दिख रहा है। अमेरिका ने इसकी और भी जानकारी दी, जिसे हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे ताकि इसकी जान को खतरा ना हो, क्योंकि इस देश का विपक्ष कुछ भी सोचे, हम तो यही जानते हैं कि रॉ का एजेंट हो या रॉ का पूर्व एजेंट हो, वो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वरना उनको कोई शौक नहीं है कि अपना परिवार छोड़कर कहीं किसी ऑपरेशन में लगे हों। कौन पूछता है बॉस उनकी जिंदगी के बारे में? कुछ उनको हो जाए, कोई बात करने वाला नहीं होता। किसी को वो बताते तक नहीं है कि वो रॉ के एजेंट हैं या खुफिया एजेंट हैं। कोई नाम लेने वाला नहीं होता। और आज एक व्यक्ति अमेरिका ने कह दिया, इसलिए मोस्ट वांटेड हो गया इस देश के विपक्ष के लिए भी, और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ने जैसे ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में एक भारतीय का नाम चस्पा किया, वैसे ही कांग्रेसी नेताओं के चेहरे चमक उठे कि मोदी को तो घेरने का मौका मिल गया। मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें कहा गया कि बिग ब्रेकिंग, मोदी राज में भारत के लिए एक और काला अध्याय। एक पूर्व रॉ एजेंट अब एफबीआई की वांटेड लिस्ट में है। एफबीआई उसे अमेरिकी धरती पर मर्डर की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में तलाश रही है। यह बहुत ही हैरान करने वाला है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी विदेश में हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों के चक्कर में भारत की छवि खराब हो रही है। पहले कनाडा राजनीतिक दखल का आरोप लगाता है और अब अमेरिका ऐसी अराजकता के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुंबई कांग्रेस ने यह तो बता दिया कि एक भारतीय नागरिक अमेरिका के लिए वांटेड है, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर यह आरोप सही भी है तो वो भारतीय नागरिक वहां किसी मासूम को नहीं बल्कि एक आतंकी को खत्म करने का प्लान बना रहा था। अमेरिका के लिए आतंकी पन्नू भी अगर उसके यहां का नागरिक है तो इंपॉर्टेंट है, जो कि टेररिस्ट है। और आपके यहां का पूर्व रॉ एजेंट जो आपके लिए, आपके देश के लिए काम करता है, वो आपके यहां का नागरिक है, लेकिन मोदी को घेरने के चक्कर में आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए बॉस। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने कनाडा के मामले में भी मोदी सरकार को घेरा, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो तो भारत पर आरोप लगाकर खुद एक्सपोज हो गए, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस की उल्टी ही गंगा बह रही है। हालांकि बाद में मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन सिर्फ भारत पर ही सवाल क्यों, जबकि यह तो दुनिया भर में होता है। अलग अलग देश की खुफिया एजेंसियों के दुनिया भर में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो सीक्रेट ऑपरेशंस करती हैं। जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। वो भी तो टेररिस्ट था। अमेरिका में तो किसी ने नहीं कहा